हेलमेट कहाँ गया आपका? नहीं लगा। क्यों? बाल का हेयर स्टाइल बिगड़ जाता है इसलिए क्या? वो देखिए वो फोन पे बात करते जा रहे हैं। फोन, हाँ इसको पकड़ो। 10,000 का चालान नंबर पे होता है, 1,000 रुपये होता है आपका हेलमेट पर और 1,000 रुपये 3 सवारी, कितना हो गया? 12,000 का चालान आपका बैठेगा इसमें। और वो देखिए वो भैया वहाँ से तेजी से स्पीड से चले गए। वो नेताजी को आपने छोड़ दिया सर, नेताजी को छोड़ दे रहे हैं आप लोग, ये तो गलत बात है सर। ये 3 लोग स्कूटी पे थी, यहाँ पे पुलिस लोग खड़े हैं इसलिए उन्होंने यहाँ पे उतार के 2 लोगों को अब पैदल जा रही हैं। उन लोगों को मार दिया, इसके लिए मैं ले जा रहा हूँ। कोई राम को पुलिस चौकी पूछने के लिए। हेलमेट आपने हाथ में लेके क्यों रखा था जब आपका हेलमेट था? तुरंत लोग बाल खुजलाने लगा था इसके वजह से जी, और कोई बात नहीं। हेलमेट लगाने से बाल खुजली करता है। नहीं, असल बात जानती हैं, बहुत देर तक हम लोग के मेडिकल लैब में 24 घंटा लगाना रहता है। आप जानती हैं सुबह फील्ड में निकल जाना रहता है। अच्छा। तो हल्का हल्का हो जाता है, तो कभी हल्का सा ईचिंग वगैरह हो जाता है, तो इसके लिए निकलना पड़ जाता है। चलो जो ठीक है, आपको मैं खुद दिखा दूँगा। ये देखिए बाल में और नंबर प्लेट भी आपका सही नहीं है। नंबर प्लेट सही है। अभी आप बाइक लेने से हटा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हेलमेट लगाने से बाल खुजली करता है। अरे कुछ ही चलिए, अरे बात कर रहे हैं, हेलमेट भी नहीं है। कोई इधर ही आया। 3 अपराध हैं। हेलमेट कहाँ है आपका? जी हम आए थे, यहीं स्टूडेंट हैं, यहीं पढ़ते हैं, आए थे। एक दोस्त हमारा यहीं पे, उसी को पिकअप करने आए थे। अच्छा। हेलमेट लगा और बात करते हुए उसी को फ़ोन किया था मैम। हेलमेट ना पहनने के कई बहाने होते हैं और उन्हीं बहानों को जो है वो देखते हैं। अभी देखिए ये भी हेलमेट आपने क्यों नहीं लगाया, इस बारे में प्रकाश डालिए जरा। हेलमेट कहाँ गया आपका? नहीं लगा। क्यों? बाल का हेयर स्टाइल बिगड़ जाता है इसलिए क्या? मतलब रीजन क्या है? बाल की वजह से नहीं हाँ। लाए नहीं है। अच्छा भैया हेलमेट क्यों नहीं लगाया? एक्चुअली क्या बात है, कोचिंग में आया, कोचिंग गया था ये, उसके बाद से हेलमेट वहीं छूट गया कोचिंग में। अच्छा कह रहे हैं कोचिंग में हेलमेट छूट गया। हेलमेट क्यों नहीं लगाया भैया आप? हाँ, हेयर स्टाइल बिगड़ जाता है, क्या रीज़न है हेलमेट ना लगाने का? अरे बताइए कुछ। तो मैं बाइक चला रहा था, सोचे ये चला रहे हम हाँ? बाइक ही चला रहे थे, ड्राइव ये कर रहे थे, कहीं लाइए हम यहाँ से ड्राइव करें थोड़ा हो। अच्छा। तो यहीं पे रुक गए, तो हम ड्राइव करने लगे। ये कह रहे हैं कि जो पीछे बैठे हुए थे वो चला रहे थे और अभी उन्होंने चलाना शुरू किया है। इनका तो नंबर प्लेट ही गायब है। दुकान लगा DL है, ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं सर, मैं रहने वाला यहाँ का नहीं, लाइसेंस भी नहीं है? नेपाल का हूँ सर। कहीं का है? मैं नेपाल का हूँ। अच्छा। हाँ जी। हेलमेट क्यों नहीं लगाए? यहीं पे जॉब करता हूँ, ये ठेले पे। तो ठेले वाले हेलमेट नहीं लगाते हैं? नहीं लगाते मैम। हाँ। एक्चुअली ये बैटरी चार्ज पे था, मैं लेने गया था। अच्छा। हाँ जी। तो अगर इतने ही दूर में अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है फिर? आई एम सो सॉरी मैम, नेक्स्ट टाइम लगाएंगे। अभी तो चालान कटेगा, उसके बाद देखा जाएगा आप क्या करेंगे। और हेलमेट छूट गया है। टूट गया है? छूट गया है। छूट गया है। अच्छा। महाकाल के भक्त हैं लेकिन हेलमेट नहीं लगाए हैं। अच्छा, हेयर स्टाइल वगैरह में कोई दिक्कत हो जाती है क्या हेलमेट? नहीं ऐसा नहीं है, हेलमेट छूट गया है। अच्छा। आप लग रहे हैं नेता है, कहीं चुनाव लड़ रहे हैं क्या? नहीं, चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं। हाँ। नेता लोग हेलमेट थोड़ी ना लगाएंगे, वो तो आम जनता लोग लगाते हैं। लड़कियां हेलमेट इसलिए नहीं लगाती क्योंकि उनका हेयर स्टाइल बिगड़ जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लगाती हैं आप, आज भूल गई हैं। हाँ। क्या रीज़न क्या है? नहीं, मैं भूल गई हूँ इसलिए। भूल गई हैं। जब जिस दिन हेलमेट चेक होता है उस दिन लोगों का, मैक्सिमम लोगों का यही कहना होता है रोज लगाते हैं, बस आज ही भूल गए। भैया हेलमेट क्यों नहीं लगाया आप? हेलमेट क्यों नहीं लगाया आप? नहीं, बगल में मकान है तो निकले थे, फिर वहीं चले आए। अच्छा, कह रहे हैं बगल में मकान है और आगे नंबर प्लेट भी नहीं है। नंबर प्लेट है, देखिए कुछ नहीं लिखा है उस पर, सुन्न बटा सन्नाटा है एकदम। नहीं, आगे है। हाँ? है नंबर प्लेट है। भैया कह रहे हैं बगल में घर है। तो अब देखिए वहाँ पे एक मोहतरमा है जो चलाते हुए आ रही हैं, अब उनसे भी जानेंगे। और ये देखिए ये 3 लोगों को बैठा के चला रहे हैं। आप 3 लोगों को बैठा के क्यों चला रहे हैं? आपको पता नहीं है बाइक पे 2 लोग बैठते हैं? 3 है, बिना हेलमेट हो। नहीं सर, हेलमेट खाली सामान रखने की वजह से क्या सामान है इसमें? सर यही सब ग्लव्स निकाले हैं इसलिए। ग्लव्स हाथ में पकड़ नहीं सकते? क्यों नहीं सर? सॉरी सर, सोते समय लगाते हो हेलमेट? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा फिर नंबर भी दोबारा। नहीं है गाड़ी का सर नंबर पता है? 10,000 का चालान नंबर पे होता है, 1,000 रुपये होता है आपका हेलमेट पर और 1,000 रुपये 3 सवारी, कितना हो गया? 12,000 का चालान आपका बैठेगा इसमें।
अगर आप लापरवाही करेंगे तो बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान होगा इसमें। हेलमेट कहाँ है आप लोगों का? हेलमेट कहाँ है भैया? पापा के ऑफिस जा रहे गाड़ी देने के लिए उनको। अच्छा, जीडी नहीं, बहाना नहीं है सर, जीडी ऑफिस में ही है, उनको गाड़ी देने जा रहे हैं हम लोग। अगर मैं तो काम करता आने हूँ। जाने में अगर आपके साथ एक्सीडेंट हो जाता है फिर आप अपनी जान गंवाएंगे, सामने वाले साथ जिसका एक्सीडेंट होगा वो भी गया। गलती है, गलती है, बहुत बड़ी गलती है। अच्छा, जिस दिन हेलमेट चेकिंग होता है उस दिन लोगों के अच्छे अच्छे बहाने निकल आते हैं। अभी रोज लगाते थे, बस आज भूल गए, बगल में घर है। सर मैम गलती मेरी है। हाँ, आप तो एक्सेप्ट आगे से नहीं करेंगे, आगे से बिल्कुल नहीं करेंगे। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि हेलमेट ना लगाने के बहाने क्या होते हैं। हेलमेट कहाँ है आपका? हेलमेट इसके अंदर है, उसको क्यों लगाई नहीं है? क्योंकि इसमें अट ही नहीं रहा था, मुझे ठंडी लग रही थी कान में, अच्छा, इसीलिए। हेलमेट से तो इसीलिए लगाया जाता है कि हवा ना जाए और अंदर। पता है, लेकिन उसके अंदर से जब एयर पास होता है हेलमेट के अंदर से, उसकी वजह से मुझे ठंडी लग गई थी और फीवर हो गया था। हेलमेट लेके हाथ में घूम रहे हैं। नहीं, मैं अभी निकाले हैं। फिर आपका तो चालान बनता है फिर। नहीं प्लीज, अभी निकाले हैं। हाँ, ये नया नया हेलमेट अभी खोल रहे हैं लग रहा है। नहीं, अभी नहीं खोले, हाँ, अभी निकाले हैं। कहाँ गया भैया आपका हेलमेट? कहाँ गया? घर भूल गए कि रोज लगाते थे, आज नहीं लगाए हैं? मैं चल घर भूल गया। घर भूल गए? क्यों? घर पे बच्चे खेल रहे हैं क्या? नहीं, जल्दी भूल गए। अच्छा, कह रहे हैं जल्दी जल्दी में भूल गए। अब आधे लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि अब वो नेताजी को आपने छोड़ दिया। सर, नेताजी को छोड़ दे रहे हैं आप लोग, ये तो गलत बात है सर। हो गया पक्का? ये 3 लोग स्कूटी पे थी, यहाँ पे पुलिस लोग खड़े हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पे उतार के 2 लोगों को अब पैदल जा रही हैं। तो ये आप जुगाड़ देख लीजिए, आप जब स्कूटी या बाइक ड्राइव करेंगे तो ऐसे ऐसे आप बच सकते हैं। बचने के नए नए तरीके यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं। हेलमेट कहाँ है भैया आपका? सॉरी, हाँ, छूट गया हमसे। अच्छा, छूट गया है। सॉरी। अभी इनका चालान बनेगा और इन्होंने कह तो दिया है हेलमेट छूट गया है, लेकिन जब चेकिंग होती है तभी सबसे ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं। सर, फ़ोन पे बात करने का कितना चालान बनता है? फ़ोन पे बात करने का 1000 का जुर्माना पहली बार में। हाँ। और दोबारा करेंगे 2000 डबल हो जाएगा उसका। अच्छा, फोटो ले सकते हैं नंबर का। तो अगर आप फ़ोन पे बात करके जा रहे हैं तो 1000। और हेलमेट का सर? हेलमेट का भी 1000 है। 1000। पहली बार पकड़ा जाए या दूसरी बार? पहली बार 1000, उसके बाद दोबारा पकड़ा जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। तो सर, आप लोगों को कैसे पता चलता है कि पहले? ऑटोमेटिक इसमें अगर उसका चालान हो चुका हो, ऑटोमेटिक उसका जुर्माना हो जाता है। और तीसरी बार होगा तब भी वही होगा, डबल होगा। डबल होगा। हाँ, डबल होगा। मतलब 2000 कटा होगा तो 4000 हो जाएगा? नहीं, 1000 है, फिर 2000, फिर 2000 ऐसे। और टिबलिंग का सर? ट्रिबलिंग का भी 1000 है। 1000। हाँ। हेलमेट विदाउट हेलमेट 5000 है। अच्छा, अगर गाड़ी का नंबर ये गलत है, ये रजिस्ट्रेशन नहीं पड़ा, ये चल रहा है, इसका 5000 है। जिस पर नंबर नहीं, बिना विदाउट रजिस्ट्रेशन गाड़ी चल रही है, उसका 5000 है। अगर 18 साल से कम उम्र का कोई गाड़ी चलाता है तो उसका 10,000 रुपये जुर्माना है। वो देखिए, वो फ़ोन पे बात करते जा रहे हैं। फोन, हाँ, इसको पकड़ो। तो आपको सजग रहने की ज़रूरत है। और इनका देखते हैं, इन्होंने ना हेलमेट लगाया है और फ़ोन पे भी ये बात करते हुए जा रहे हैं। हेलमेट कहाँ है भैया आपका? मैम अभी तुरंत घर से निकल रहा है, कुछ काम की इमरजेंसी। अच्छा अच्छा, कहाँ पे है आपका घर? मैम यही तरह मोदीपुर। अच्छा, अभी घर से निकले इसलिए जल्दी जल्दी में हेलमेट भूल गए। बात करते हैं और 10,000, नंबर प्लेट पे 5000, कितना हो गया? 15,000। हेलमेट पे 1000, 16,000 का चालान होता है इसमें, आपको पड़ रहा है। फोन पे बात करते हुए दूसरी बार में 10,000 चालान है, ये नहीं पता। और नंबर भैया रोकिए देखिए, उनको जाने दे रहे हैं। चलो जाइए। ये टिबलिंग करते हुए जा रहे हैं और हेलमेट भी इन्होंने नहीं लगाया है। हेलमेट कहाँ है भैया आपका? सर, हेलमेट नहीं है। पुलिस है ही चौकी नहीं घर पे? नहीं, घर पे है, इन लोगों को पुलिस चौकी पे ले जा रहा हूँ। इन लोगों को मार दिया, इसके लिए मैं ले जा रहा हूँ। वही राम को पुलिस चौकी पूछने के लिए मैं रोका हूँ। अच्छा, तो कहाँ पर है इस राम को पुलिस चौकी? वो बताएंगे सर। ये कुछ एड्रेस पूछ रहे हैं, बता दीजिए सर, ये एड्रेस पूछ रहे हैं। वो देखिए, वहाँ पे भी कुछ लोग जो है बिना हेलमेट के मिल रहे हैं। अगर आप आधा घंटा यहाँ पे खड़े रहेंगे तो आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो नियम का उल्लंघन करते हुए
पकड़े जाएंगे। और वो देखिए वो भैया वहाँ से तेज़ी से स्पीड से चले गए। सर आपने उनका नहीं काटा और वो चले गए, वो चले गए। अगर हम यहाँ से ऐसे पकड़ते हैं इस तरीके से कि लोगों को चोट भी ना लगे रोकते समय, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। लोग भागते हैं, हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि लोग घबरा के भागे, उनकी चोट ना लग जाए, तो हम हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। चलो ठीक है। तो अगर आप इस रास्ते जा रहे हैं तो आपको थोड़ा नियम कानून फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारी सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ये दूसरे की भी सुरक्षा के लिए है। तो अगर आप यातायात नियमों का पालन करते हैं तो पहले तो आप चालान से भी बच जाएंगे और दूसरा आप सुरक्षित भी रहेंगे। यहाँ पे तमाम लोग, अभी देखिए वो लोग भी जा रहे हैं, सर लोग भी कितने देर तक यहाँ खड़े रह के अपनी ड्यूटी निभाएंगे, ये भी बात है। लेकिन थोड़ा हमें भी ये देखिए ये फिर जा रहे हैं, जितनी देर में मैं क्लोजिंग कर रही हूँ उतने देर में मुझे ये देखिए फिर सामने से एक लोग जा रहे हैं। ऐसे तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर जाते हुए नज़र आएंगे। अभी यहाँ पे ये लोग ड्यूटी पे हैं इसलिए शायद इतने लोग नज़र भी आ रहे हैं, नहीं तो दिखता नहीं है। पीछे देखिए फिर से 2 लोग जा रहे हैं, 3 1 2 3, ये ट्रिबलिंग भी करके जा रहे हैं और हेलमेट भी इन्होंने नहीं लगाया।